आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पार्ट 3 ऑफ BHMSc बॉटनी इंट्रांस पेपर 2019 क्वेश्चन नंबर 61 हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्पर्शन आर ऑब्जर्व्ड इन प्लांट कम्युनिटीज़। तो प्लांट कम्युनिटीज़ में पॉपुलेशन डिस्पर्शन की 4 टाइप्स होती हैं, जिनमें एक है यूनिफॉर्म, रेगुलर और इसके अलावा क्लम्पेड और रेगुलरली क्लम्पेड। तो 4 टाइप्स हैं पॉपुलेशन डिस्पर्शन की। क्वेश्चन नंबर 62 रेड टाइड्स आर कास्ट बाई। तो रेड टाइड्स कास्ट होती हैं जिम्नोडियम स्पीशीज़ की वजह से, जो कि एक रेड एल्गी है। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 63 फ्लोरल बर्ड्स आर मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स इन केस ऑफ। तो एंटीगोनॉन के अंदर जो फ्लोरल बर्ड्स हैं वो टेंड्रिल्स के अंदर मॉडिफाई हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 64 साइटोस्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ। तो साइटोस्केलेटन प्रोटीनेशियस फिलामेंट से मिलकर बना होता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 65 विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोड्यूस्ड सेक्सुअली। तो एस्कोस्पोर्स जो है वो सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 66 The rate of storage of organic matter in plant tissues in excess of respiratory utilization during the period of measurement in ecosystem is termed as। तो ये net primary productivity की एग्जाम्पल है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 67 At the time of seed germination in cereals, gibberellic acid induced the amylase synthesis occurs in। तो जिब्रेलिक एसिड इंड्यूस्ड अमाइलेज सिंथेसिस होती है एल्यूरोन लेयर के अंदर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 68 मैक्सिमम स्पीशीज़ डाइवर्सिटी इज़ ऑब्जर्व्ड इन। तो मैक्सिमम स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होती है ट्रॉपिकल ह्यूमिड फॉरेस्ट के अंदर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 69 HCl ट्रीटमेंट प्रिसीडिंग रूट टिप माइटोसिस इज़ डन फॉर। तो HCl ट्रीटमेंट इसलिए किया जाता है कि जो रूट टिप के अंदर मिडल लैमिला है वो डिज़ाल्व हो जाए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 70 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर डू नॉट फॉर्म प्रोटोनीमा बट डायरेक्टली ग्रो इनटू फ्लैट ब्रांचिंग थैलस। तो लीवर वर्ड्स और हार्न वर्ड्स के अंदर जो है वो प्रोटोनीमा फार्मेशन नहीं होती, बाकायदा स्पोर्स जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं फ्लैट ब्रांचिंग थैलस के अंदर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले अगेन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 71 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कलरलेस पैरासाइटिक रेड एल्गा। तो हर्वेलिया जो है वो एक कलरलेस पैरासाइटिक रेड एल्गी है। करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 72 ABA or abscisic acid under the name Darwin was first isolated from। तो डार्विन को सबसे पहले आइसोलेट किया गया था एसर सीडोप्लेटेनस के अंदर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 73 बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाई। तो बैक्टीरियोफेज को टोवर्ट ने डिस्कवर किया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। ये ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 इन विच टाइप ऑफ ब्रायोफाइट हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू स्टेरिलाइजेशन इज़ फाउंड। तो फ्यूनेरिया के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यू की स्टेरिलाइजेशन सबसे ज़्यादा होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 75 द नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल इन्वॉल्व इन ग्राजिंग फूड चेन इन अ नेचुरल इकोसिस्टम। तो ग्राजिंग फूड चेन के अंदर नॉर्मली 3 ट्रॉफिक लेवल होते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 76 एन एंजाइम दैट कैटलाइजेस द कन्वर्जन ऑफ एल्डोज शुगर टू अ केटोज शुगर वुड बी क्लासिफाइड एज। तो एल्डोज शुगर को कीटोज शुगर में चेंज करने वाला एंजाइम है एसोमेरेज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 77 मस्टर्ड गैस इज़। तो मस्टर्ड गैस क्या है? तो मस्टर्ड गैस एक केमिकल म्यूटाजेन है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 78 इफ़ n is 16 in a diploid plant how many bivalent are possible at metaphase 1 of the meiosis। अगर हैप्लॉइड नंबर 16 है एक डिप्लॉइड प्लांट के अंदर तो डिप्लॉइड नंबर होगा 32। इट्स मीन 32 क्रोमोसोम्स हैं, तो उनमें बाईवैलेंट्स होंगे 16, क्योंकि दो क्रोमोसोम पे एक बाईवैलेंट होता है, तो 32 क्रोमोसोम पे 16 बाईवैलेंट्स होंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 79 बैक्टीरिया लैक विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली। तो बैक्टीरिया के अंदर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं।
Question number 80. Pentamerous flowers, inferior ovary and basal placentation. It is found in family Asteraceae. Correct answer है option 3. Question number 81. ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ मेनली काज्ड बाय, तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की सबसे बड़ी वजह जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है. क्वेश्चन नंबर 82. सफेरिकल बैक्टीरिया अरेंज्ड इन यूनिसीरिएट चेन, तो यूनिसीरिएट चेन्स के अंदर जो सफेरिकल बैक्टीरिया अरेंज होती हैं उन्हें हम नाम देते हैं स्ट्रेप्टोकोकस का. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4. क्वेश्चन नंबर 83. विच ऑफ द फॉलोइंग फंगस इज़ द मेन सोर्स ऑफ विटामिन, तो आप अगर किसी फंजाई से विटामिन हासिल करना चाहते हैं तो आपको यीस्ट यूज़ करना चाहिए. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. क्वेश्चन नंबर 84. RNA पॉलीमरेज बाइंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इन ट्रांसक्रिप्शन, तो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर RNA पॉलीमरेज बाइंड होता है एक स्पेसिफिक रीजन से जिसे नाम देते हैं प्रमोटर जीन का. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. क्वेश्चन नंबर 85. The binding of messenger RNA to 30S ribosomal subunits in prokaryotes, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर मैसेंजर RNA की स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट के साथ बाइंडिंग के लिए रिक्वायर होता है इनिशिएशन फैक्टर 3. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2. क्वेश्चन नंबर 86. बाइंडिंग एनर्जी रिलीज्ड इन एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स फार्मेशन, तो जब एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स फार्मेशन होती है तो उससे बाइंडिंग एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी को डिक्रीज़ कर देती है. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3. क्वेश्चन नंबर 87. इन विच ऑफ द फॉलोइंग RNA एक्ट्स एज ए जेनेटिक मटीरियल, तो टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर जो RNA है वो जेनेटिक मटीरियल के तौर पर काम करता है. इसके अलावा कॉलीफ्लावर, डायलिया मोज़ेक वायरस एंड बैक्टीरियोफेज ये सारे DNA वायरसेस हैं. क्वेश्चन नंबर 88. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो ओफियोग्लोसम रेटिकुलम के अंदर सबसे ज़्यादा यानी लार्जेस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 89. माइक्रोबियल सक्सेशन ऑन डिकेइंग वुड ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, तो अगर डिकेइंग वुड पे माइक्रोबियल अटैक होता है, माइक्रोबियल सक्सेशन होती है तो इसको आप नाम देंगे हेट्रोट्राफिक सक्सेशन. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1. क्वेश्चन नंबर 90. विलियमसोनिया सिवर्डियाना बिलोंग्स टू, विलियमसोनिया जो एक फॉसिल प्लांट है और ये बिलोंग करता है बेनीटेल से, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4. क्वेश्चन नंबर 91. द कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू इथाइल अल्कोहल इज़ फैसिलिटेड बाय द एंजाइम, तो पायरुविक एसिड को इथाइल अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है वो है डी कार्बोक्सिलेज एंड डी हाइड्रोजिनेज. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1. डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम पहले पायरुविक एसिड को से कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा और इसे एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा और फिर डी हाइड्रोजिनेज एंजाइम उस एसिटल्डिहाइड की रिडक्शन करके उससे इथाइल अल्कोहल में चेंज कर देगा. तो ये सारा प्रोसेस होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर. तो डी कार्बोक्सिलेज और डी हाइड्रोजिनेज दोनों एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं पायरुविक एसिड को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए.